आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा, मैं संतों के चरणों का दास अभिषेक। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में हूँ बीहड़ जंगल। चित्रकूट का यह बीहड़ जंगल टाटी घाट का स्थान है और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ मंदाकिनी माता भी कल कल की आवाज़ में बह रही हैं और इतना यहाँ स्वच्छ पानी, ना कोई प्रदूषण ना कोई कुछ, एक भी, बिल्कुल पानी निर्मल बह रहा है और अमृत के समान यहाँ पानी है। तो आइए उनके दर्शन कराते हैं। उनके दर्शन मात्र से क्या हमें ऊर्जा मिलती है वो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। सीताराम जय सीता। मंदाकिनी किनारे बहुत अच्छे महापुरुष संत जी के पास आए हैं, जो कई बार जो है कई चैनलों में इनका वीडियो वायरल भी हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी इनके अंदर कुछ ऐसी माने चमत्कारी जो शक्तियां हैं, जिनके बल पर जो है संत लोग बहुत माने जब ये बताते हैं अपने बारे में तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं। आज महाराज जी के बारे में हम भी कुछ सत्संग करेंगे और थोड़ा पहले सामान दें, क्योंकि अधूरा रहता है कि महाराज जी थोड़ा सा चावल है और इसमें कुछ साग है। पहले ध्यान नहीं रहा, उधर बढ़ गया है और ये कुछ नाराजी बच रहा है। तो मेरा ऐसा नियम है, जब मैं बांटता हूँ ना, यदि 1000 का सवाल बांटा तो 2000 साल तक आ जाता है मेरे पास। ऐसा भगवान कभी घटता। हाँ, वो नहीं कहा था कि धन धर्म करे धन न घटे, धर्म के धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो पहले तो मैं कंजूस था, मन में होता था कि इतना दे तो घट जाएगा, लेकिन अब मैंने देखा कि जितना बांटता हूँ उतने माने उसके 4 गुना बढ़ करके आता है। ये मैंने देखा। परमात्मा की यही तो लीला है जी। कभी उसकी शरण में, उसकी सेवा में अगर आपने कुछ लगाया तो कभी कमी नहीं आती है जी। और परमात्मा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से भेजते रहता है। भेजते रहते। तो परमात्मा खुद कभी आके नहीं बोलता है कि मैं परमात्मा हूँ। जी। स्वयं राम जी रहे पर अपने आप को खुद कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जी। लेकिन उनकी लीला है, उनका कर्म ऐसा है कि ऑटोमेटिक उनको भगवान बना दिया। तो आज लोगों के हर दिल में, हर जीव में भगवान विराजमान है। महाराज जी थोड़ा नाम बताने की कृपा करें। नाम भुवनेश्वर दास। अच्छा, छोटा सा नाम भुवनेश्वर दास जी। जी। तो महाराज जी आपका गुरुद्वारा इस समय का है? वृंदावन सुदामा कुटी। अच्छा, सुदामा कुटी साहब भी हैं? जी जी। हाँ। तो ये आपका जो है ये चित्रकूट में यहाँ रहते हुए कितने बरस हो गए? यहाँ हमको आए हुए तो अभी 1 साल हुआ, लेकिन इसके पहले हम गुजरात रहते थे, बिहार में थे 3-4 साल, 18-20 साल गुजरात में थे, 5-6 साल हिमालय में थे, शिमला तरफ थे। अच्छा, हिमालय में आप रहे? हिमालय में भी रहे। शिमला के पहले सोगी पड़ता है, सोगी के पास फाइल गाँव पड़ता है, वहाँ भी रहे। 10 बरस की उम्र में घर छोड़े थे। अरे राम। 5वीं क्लास पढ़ते थे, तो उसी टाइम में वहीं से पढ़ते पढ़ते ही हो गया, इच्छा हुई कि अब साधु बन जाना है जी। तो वहीं से चले गए वृंदावन। जी। वृंदावन में जाके सुदामा कुटी कथा में सुनते थे, सुदामा कुटी जी। बचपना था। तो महाराज सुदामा जी के दर्शन हुए आप? हाँ। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। 111 साल उम्र पूरी कर। कोई महाराज वो किसी के अवतार थे क्या? कुछ सुदामा जी के ही अवतार थे। अच्छा, सुदामा जी के। सुदामा जी के ही अवतार थे। 1926 में अयोध्या से वृंदावन आए, उनको सपना हुआ बांके बिहारी का। अच्छा कि आप वृंदावन आ जाइए। तब वो 1926 में वहाँ से अयोध्या से और वृंदावन आए। अच्छा, पहले होते। हाँ, तो महाराज जी कुछ जानकी जी का? जमुना के किनारे ही कांस की कुटिया थी। अच्छा, उसी में एक पहले महात्मा रहते थे, तो उन्हों के साथ में ही उनके भजन पूजा सेवा करने लगे, भिक्षा करके लाते थे। उनका यही नियम था प्रतिदिन कि भिक्षा करके लाना, लोगों को बनाना खिलाना।
और संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दलित नारायण सेवा, ये आज भी सुदामा कुटी हाँ में होती चलता है, है खूब चलती है। और उन्हीं के प्रताप से सब चलता है। हाँ, तो महाराज हमने सुना है कि जैसे क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन वहाँ से महात्मा पकड़ कर भोजन हाँ हाँ, स्टेशन से पकड़ के लाए, कहीं भी घूमता कोई लूला लंगड़ा कैसा भी हो उसको ला के बना के खुद पवाना, और बचे तो पा लेना, नहीं तो जमुना जल पी के ही भजन करना, उनका ऐसा नियम था प्रतिदिन का। तो महाराज एक चीज और हमने सुना है कि सुदामा जी क्या वो कुछ वो बनते थे क्या, महाराज जानकी जी का कुछ रूप बनते थे क्या? हाँ, अयोध्या में जब रहते थे अच्छा अच्छा तब कुछ कहीं ऐसा एक आध बार बने थे सीता जी का रूप अच्छा। रामलीला में। अच्छा अच्छा ऐसा सुने हैं कि बचपना में वो सीता जी का रोल करते थे। जी जी। लेकिन उनका 24 घंटा सिर्फ भजन ही रहता था उनका। अच्छा हाँ भजन भजन के प्रभाव से आज भी उनका चल रहा है। दुनिया भर में आश्रम है, पूरे भारत में उनका। हाँ सुदामा कुटी प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हर जगह वृंदावन में कई सुदामा कुटी हो गई हैं, और यहाँ भी चित्रकूट में जानकी कुंड में हाँ भी है, हाँ और अयोध्या में भी है, बनारस में भी है, और एमपी गुना में भी है, जयपुर में 3 सुदामा कुटी है। तो ऐसे भारत में काफ़ी सुदामा कुटी के हर जगह एक ही नियम है सुदामा कुटी का। साधु जहाँ भी रहता है तो संत सेवा, गौ सेवा और दलित नारायण सेना है। कोई भी व्यक्ति आया हो तो उसका सेवा करना, सेवा ही एक परमो धर्मा सुदामा कुटी के लोगों का यही एक धर्म है। हमारे महाराज जी ने यही सिखाया है कि कहीं भी रहो सेवा करो, ना जाने किस देश में नारायण आ जाए, क्योंकि भगवान को हम पहचान नहीं सकते, किसी की आत्मा दुखी ना हो। हमारा कर्म ही यही है, हमने साधु जीवन धारण किया है तो हमारा कर्म ही यही है कि जितना हो सके हम दूसरे की आत्मा को सुख शांति जितना हो सके दे सकें, किसी की आत्मा को न दुखाएं, हमारे कारण किसी को आत्मा न दुखे। तो यही हमारा भजन है। तो उन्हीं की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से यहाँ फिर आए, बहुत जगह रहे, घूमे फिरे, पर शांति चाहिए था। तो हमको यहाँ शांति वातावरण मिला मंदाकिनी के किनारे की बस यहीं अब भजन किया जाए। और कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी आश्रम में माया मोह थोड़ा बहुत 4-6 महीना रहो तो कुछ ना कुछ कहीं बोलेगा ये मैंने बनाया, ये मेरे हिसाब से चलो, ऐसा करो। तो भगवान के शरण में आए हैं तो किसी के हिसाब से चलने के लिए नहीं आए हैं, भगवान के हिसाब से चलने के लिए आए हैं। हाँ सत्य है। उसके लिए भाई भगवान का भेष धारण किए हैं। तो यहाँ भी वही माया मोह और दूसरे के हिसाब से चलना तो भजन नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। तो यही शांति देख के हम यहाँ कुटिया बनाए 1 साल पहले, तो बस भगवान की भजन कर रहे हैं। तो महाराज यहाँ कितने बजे लगभग उठ जाते हैं? हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अभी ठंडी का सीजन है, गर्मी सीजन में तो 3-3:30 बजे उठ जाते हैं। तो क्या यहाँ कुछ जंगली जानवर का डर है? जंगली जानवर भी काफ़ी आते हैं, हर वक्त तो भगवान की दया से कुछ नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है। आते तो बहुत है जानवर, काफ़ी जानवर आते हैं, नाम भी नहीं जानते, बहुत तो ऐसे जानवर हैं। तो यहाँ से दिखते हैं ये? यहाँ कल ही परसों एक यहाँ ऐसा जानवर आया, यहाँ आ गया, गेट पर आ गया था। अरे गेट बंद था। हाँ। तो इतना बड़ा रहा होगा, काला काला, इतना लंबा, अच्छा लेकिन इतना भयानक, इतना खूंखार जानवर था। हाँ। तो यहीं 2-4 राउंड मारा, फिर चला गया। फिर हम बुलाए उसको पुचकार के, फिर उधर हम ऐसे ही बैठे माला फेर रहे। फिर आया, बैठा, फिर इधर घूमा, तो फिर हम आलू डाले यहीं से, तो आलू खाया और चला गया। तो आते रहते हैं, भालू भी आते हैं, हिरन तो बहुत है। भालू को भी आपने देखा? भालू भी यहीं आया, एक बार आ चुका है। रात में यहीं पर बैठा हुआ था, हम रात में 2 बजे करीब लोग शंका उठे, तो डर गए? गेट पर ही था। तो नहीं, अब जानवर है, लेकिन हम जैसे गेट खुलवाए, लाइट चालू, अभी लाइट लगा है, तो पहले लाइट वाइट नहीं था, तो टार्च था, तो टार्च जैसे हम जलाए तो यहाँ से उधर को गया, और फिर हम इधर गए, लवशंका किए और वापस आ गए। तो जानवर भी कोई भी है, जब किसी को लगता है कि हम पर अब खतरा है तभी हमला करता है। कोई भी जीव जंतु हो, अगर अपने आत्मरक्षा के लिए ही वो हमला करता है, और जब तक उसको ये नहीं होता है कि नहीं ये तो साधु है, हमको इससे कोई खतरा नहीं है, तो वो भी साधु पर हमला नहीं करता। रास्ते में जाते में 1-2 बार, कई बार शेर भी मिला है, गब्बर शेर। अरे राम, गले में उसके बाल, पूरे शरीर में चिकना, लेकिन बाल उसके
तो उस समय तो महाराजा भयभीत हो गए। लेकिन टार्च था तो हमको जो रोड क्रॉस कर रहा है, हम रात को 9 बजे आ रहे हैं चित्रकूट से परिक्रमा लगा के, रोड क्रॉस कर रहा है तो देख रहे हैं, तो पहले तो लगा कि गाय है, लेकिन जब टार्च हम लंबी टार्च किए फोकस वाली लाइट की, गाड़ी का लाइट जलाए बड़ा वाला, तब फिर देखा उसके गाल में एकदम गले में बाल भरे हुए थे, तो ये तो शेर है। तो चला गया, रोड क्रॉस कर लिया, हम भी अपना चले आए गाड़ी। अब जानवर है देख के तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसे ठाकुर जी की कृपा से जब भगवान भरोसे घर द्वार ही छोड़े हैं, सब कुछ छोड़ के जब आए हैं परमात्मा के भरोसे, तो जब तक आई नहीं होगी तो कोई मिटा नहीं सकता है, और जिस दिन आ जाएगी उस दिन कोई बचा नहीं सकता। नहीं, हनुमान जी रक्षा करते हैं, सदा करो संतन रखवाली, हनुमान जी आज भी रक्षा करते हैं। परमात्मा की कृपा है कि उसके सानिध्य में जब उसकी शरण में हम हैं तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देता है। तो महाराज जी ये जैसे आप राम नाम का जप करते हो, है ना, तो कितना लगभग हो जाता होगा दिन में? दिन भरे में तो हो गया कभी 2000, कभी 5000, कभी 6000। नहीं। लेकिन हमारा ये रहता है कि दिन भरे में कम से कम 6000 होना चाहिए। तो ये खड़ा 6 मंत्र जपते हैं क्या? है? ये इसमें कौन से? नहीं, राम नाम। तो उसमें तो महाराज लाखों हो जाते होगा। राम नाम। ये 8-10 घंटा भी सुनते 1 लाख राम नाम का जप होता है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, तो ये लेकिन अपना नियम इतना रहता है कम से कम इतना होना चाहिए। जपने माने के कम बाद- से? हाँ, कम से कम, अच्छा। कम से कम अपना इतना होना चाहिए। एक बार हम छोटे में हमको बड़े महाराज जी ने कहा था, श्री सुदामा दास जी महाराज जी ने, कि भुवनेश्वर दास अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन का 6000 जाप चला जाता है, सिर्फ अरे। हमारे भोजन करने का। अरे कौन कैसे लाया है, हमें अगर कोई दान कर रहा है तो कहाँ से आया है, किस तरीके से लाया है, खून पसीना से लाया, चोरी डकैती से लाया, मेहनत करके लाया, कैसे लाया, तो वो जो हमको दान करके देता है तो हमारा ऑटोमेटिक उसके पास 6000 जाप चला जाता है। राम। अगर उसके बाद कोई हमारे पास आके पैर छू लिया तो हमारा 2000 जाप चला जाता है। और पैर छूने से? पैर छूने से अरे। ऑटोमेटिक हमारा चला हाँ, जाएगा। फिर? तो हमारे पास बचता क्या है? मान लो जैसे हमारा कुछ लोग चढ़ोदक ले लेते हैं। हाँ, तो समझ लो 2000 आपका माला चला गया। अच्छा। हाँ, आपने भोजन किया है तो जिसका वो दाना होगा, आप जिसका पा रहे हैं तो उसके पास 6000 माला का जाप चला जाता है। इसीलिए साधु संतों का यही होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमारा भजन बने। अब उसके अलावा हम अगर जपेंगे, ज़्यादा जपेंगे, तब तो हमारे पास बैंक बैलेंस रहेगा, और हमारे पास इतना ही बैंक बैलेंस है, उसी में हम खर्चा किए रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि महात्मा जो आप लोग दान पुण्य करते हैं, साधु संतों को देते हैं, जो जंगल के महात्मा हैं, आप लोग घर बैठे इनका पुण्य महाराज जी ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ पहुंचता है उनको। जैसे अब 6000 महाराज जी बताए कि 24 घंटा में 1 घंटा महाराज जी राम नाम 6000 हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है? हाँ, 1 घंटा में 6000 हो जाता है। तो 1 घंटे का संत का जो माने वो माला का जप या जो राम नाम का जप करते हैं पुण्य है, वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। तो इसलिए जो कहते हैं ना महाराज संत की महिमा बहुत अपरंपार बताइए, थोड़ा संत की महिमा आप बताइए। संत की महिमा यही है कि संत के दर्शन करने का भी लाभ है। यही है कि आप संत भजन करते हैं तो यही तो सब लाभ है कि अगर व्यक्ति संत के पास जाता है, विश्वास से जाता है, जो उसके पास कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर आपके पास विश्वास है, सामने वाला क्या है क्या नहीं है, हमारा सिर्फ दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम संत के पास जाएंगे और हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा, तो विश्वास के कारण आपका कार्य जरूर सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि वो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान में वो पूर्ण रूप से समर्पण है। संसारी जीवन क्या है, माया मोह में एकदम घिरा रहता है। ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि में आता है। जब भगवान इसको मनुष्य योनि देता है तो मनुष्य योनि इसलिए भगवान देता है कि तुम आवागमन से मुक्त हो जाओ। लेकिन मुक्त होने के लिए रास्ता भी भगवान ने खुद करके बताया है। राम जी स्वयं अवतार लेके बताए हैं कि अगर इंसान इस तरीके से करे, माता पिता के साथ कैसे होना चाहिए, परिवार के साथ कैसे होना चाहिए, भाई के साथ कैसे होना चाहिए, लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, तो राम जी ने खुद करके बताया है।
कि अगर इस तरीके से इंसान चले तो आवागमन से लोग मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आजकल वो चीज़ लोगों को बताओगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन कृष्ण जो करते थे वो फटाक से लोग पकड़ लेंगे, लेकिन राम जी क्या करते थे वो बताओगे तो नहीं समझेंगे। आज के समय में कौन सा ज़्यादा 1-8% हो सकते हैं जो उनके धर्मों पे चल रहे हैं कि प्रातः काल उठ रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। पहले तो व्हाट्सअप, आजकल बिस्तर में उठते ही पहले टी लाओ, चाय लाओ, व्हाट्सअप, पहले व्हाट्सअप में गुड मॉर्निंग भेजेंगे, ये ज़्यादा चलता है। लेकिन जो राम जी ने करके बताया वो नहीं। लेकिन अगर विश्वास से, अगर आप धर्म के प्रति निष्ठुर होके, संत के प्रति अगर निष्ठुर होके आप भावना रखोगे तो परमात्मा आपको, अगर आप कहीं गिर रहे हैं तो आपको भगवान गिरने नहीं देगा। यही परमात्मा की कृपा होती है। कोई कार्य नहीं होता है और अचानक हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि ये कार्य परमात्मा ने किया है। तो संत के पास जाने से हमारा कभी अनहित नहीं हो सकता है। लेकिन संत क्या बोलता है, हमें क्या समझाता है, अगर उस चीज़ को हम धारण कर लें तो हमारे जीवन में एकदम परमात्मा ही परमात्मा है। और हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं अगर संत की कही बातों को हम ग्रहण करें तो महाराज ये कमेंट और कभी कभी हमारे पास आता है कि संत के पास महाराज राम नाम, कुछ लोग कहते हैं हमारा गुरु के बिना राम नाम जपें कि ना जपें और कितना जपें, और राम नाम पर कुछ लोग विश्वास भी उनका दृढ़ नहीं होता है। कुछ ऐसी जनता को आप उपदेश दीजिए कि राम नाम पर विश्वास। राम मंत्र तो कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, कोई मनाही नहीं होती है। राम मंत्र चलते फिरते भी बोल सकते हो, उठते बैठते कुछ भी करते हो राम नाम। गुरु मंत्र एक आधार होता है। देखो नाव पे आप बैठोगे तो नाव अकेले तो आपको ले नहीं जाएगी, उस पर चलाने वाला होना चाहिए जी। तो गुरु एक हमारा भेड़ा पार करने के लिए हमारा एक माध्यम बनता है कि अगर हमसे कुछ गलतियां होती है तो हमें गुरु सही मार्ग दिखाता है कि नहीं इस रास्ते पे चलो, तुम ये गलत कर रहे हो। इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु के बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता है। गुरु की जगह भगवान अपने आप से बढ़ के बताएंगे कि अर्जुन सोच रहा है कि उधर गुरु भी खड़े हैं और उधर कृष्ण भी खड़े हैं, तो सोच रहा है कि मैं पहले पैर गुरु के पढ़ूँ कि पहले भगवान के पढ़ूँ। लेकिन कृष्ण भगवान ने इशारा किया नहीं, पहले गुरु। तो इसलिए भगवान ने अपने आप से बढ़ के दर्जा दिया है। तो गुरु अति अनिवार्य है और गुरु ही नैया पार लगाता है अगर उसके अनुसार हम चले तो। और गुरु खाली बना लेना है और अपनी मनमानी चलना तो वो भी एक हानिकारक होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा है, हो गया जिसका जैसा कर्मों के अनुसार सबको मिलता है।